नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्राइज एक्शन पाठशाला। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हमने जो कल स्टॉक दिया था ट्रेडिंग करने के लिए, ये सारे, इसमें मैंने एडिएंट और ग्रासिम बाद में आज सुबह ऐड किया था जब मैं मार्केट पहले देख रहा था, मार्केट ओपन से पहले। बाकी ये तीन टीवीएस, एचडीएफसी और फोनेक्स लिमिटेड, ये मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि ये हमारे कल बाइंग के लिए रहेगा क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं ये आज काम किया है कि नहीं। वैसे आपको देख रहा होगा कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था, ये ऊपर गया हुआ है तो पैसा तो मिला ही होगा। ठीक है, उससे पहले थोड़ा हमने आज कौन सा ट्रेड लिया है उसको भी देख लेते हैं। पैसे आज बनी नहीं है, थोड़ी बहुत बनी है, लेकिन इस कैपिटल के लिए ये जो बने हैं ठीक ही है। देखो यही तो है मार्केट, आपको कंट्रोल भी करना है। ये नहीं है, ये मार्केट ऐसा है आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कैसे पैसा दे देगा और कैसे कैसे लेकर चला जाएगा। तो हमें कहाँ रुकना है और कहाँ इमोशन लेस ट्रेड करना है, ये सारे ध्यान देना है। क्योंकि ये जो गेम है ना, मेन जो है साइकोलॉजी और डिसिप्लिन, ये दो दिन जिस दिन आपका गड़बड़ हुआ, सारा का सारा पैसा लेके चला जाएगा। आप जितना भी पैसा कमाए हो, तो ये पैसे आप मत देखो, ये देखो कि ये बंदा ट्रेड कैसे किया है और कैसे मैनेज किया है। तो चलिए हमने देखा, हम देखते हैं। पहले हमने ट्रेड लिया था एचडीएफसी बैंक में, फिर एडियंट में, और फिर ये है ऑप्स ऑप्स में। लेकिन आप ये देखिए, एक क्वांटिटी देखिए, ये कितनी क्वांटिटी है, सिर्फ 10 क्वांटिटी। ये 10 क्वांटिटी में 400 रुपये बने हैं, ये 500-600 रुपये आ रहे थे, 500 से प्लस थे। और ये भी, इसमें भी 300-400 बन रहे थे, लेकिन ये भी ट्रेल एसएल हुआ है और इसमें भी मैंने ट्रेल एसएल लिया है। तो देखिए हमने ट्रेड कब लिया है ये दिखाते हैं। और ऑर्डर डिटेल्स है ये। एचडीएफसी बैंक को हमने लिया था 1000, मतलब 1003 रुपया पे, 9:16 पे हमने ले लिया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कौन सा है, ऑप्स को हमने लिया है 10:10। इसको हम बताएंगे हमने क्यों ट्रेड लिया है, क्योंकि हमारे सेटअप में नहीं था और ये दूसरा स्टॉक है। ठीक है, क्योंकि हम ना प्राइज एक्शन ट्रेड करते हैं, तो जहां मुझे प्राइस दिखता है और मेरा रिस्क बचा हुआ है तो मैं जाकर ट्रेड लेता हूँ। वैसे देखिएगा, दो मेरा एसएल हो गया था, उसके बाद मैंने ये तीसरे स्टॉक लिया है। बाद में मैं और बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन कौन से चार्ट बने थे जहां मैंने कंट्रोल किया है। अगर नहीं कंट्रोल किया होता तो पैसे बनते या जाते, लेकिन उससे मतलब नहीं है। पहले है कि भाई हमें कितने ट्रेड लेने हैं। मेरे 10 ट्रेड लेने थे, 3 ट्रेड हमने कर लिया, मार्केट कहाँ गया नहीं गया उसको गोली मारी है। फिर हमने ये एडियंट को ट्रेड किया था। एडियंट को ट्रेड हमने कितने बजे लिया था, बाइंग एडियंट 9:24 पे। तो हम अब चलते हैं एडियंट, और जो जो ट्रेड लिया था, फोनिक्स मिल को हमने नहीं लिया था। मैंने सबसे पहले एचडीएफसी में ट्रेड लिया था। एचडीएफसी में 9:24 पे, 9:24 ये है ना, एचडीएफसी बैंक बाइंग किया था 9:16 है। यहाँ पे आपको दिखिएगा 9:16। ठीक है, 9:16 जो भी सेटअप है मैंने ये कल ही आप लोग को चैनल पे वीडियो बना के डाला हुआ है। 1 मिनट में चलते हैं हमने ट्रेड क्यों लिया था, आपको पता होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल था बुलिश, तो हम आज क्या करने वाले थे, आज हम इसको बाइंग करते, 1 मिनट ग्रीन कैंडल पहला मार्क करते। मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे। ठीक है, 9:15 के बाद जो कैंडल बना है उसको हम मार्क करेंगे, पहला रेड कैंडल। इसमें पता हुआ क्या है, थोड़ा सा मार्केट गैप अप खुल गया है। ठीक है, गैप अप खुल गया, अगर ये यहाँ खुलता फिर प्राइस एक्शन बना के जाता तो सही होता, लेकिन ये गैप अप खुला है, ज़्यादा नहीं खुला है, 2 रुपये 3 रुपये तो चलेगा, इतना तो अब एकदम से फ्लैट नहीं खुलेगा। तो इसलिए मैंने इसमें ट्रेड ले लिया है। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक का पहला रेड कैंडल,
पहला रेड कैंडल कहाँ मार, ये पहला रेड कैंडल है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनाया है, ये तीसरा यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है। इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। पहला ये हमारा कैंडल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टॉपलेस होगा इसके नीचे, और यहाँ पे बाइंग था, बाइंग लेवल था 3, हमने कितने 290 पे बाइंग किया है, इसी पे बाइंग किया था। फिर मार्केट क्या किया है, यहाँ पे पहले थोड़ा सा गया था, ये पहले यहाँ पे आकर थोड़ा सा ये गया था, नहीं नहीं पहले यहाँ पे गया था, मतलब कि वही 1-2 रुपया मेरे को मिल रहा था, ये 3 पे था ना, तो ये गया था 3.50, हाँ तो 1 रुपया का लगभग दिया है। उसके बाद ये नीचे आ गया है, तो हमने स्टॉपलेस बुक कर लिया। मेरा स्टॉपलेस यहाँ पे था, इस पे मेरा स्टॉपलेस नहीं था, क्योंकि आप 3 रुपया पे खरीद रहे हो, ठीक है, और ये 2 रुपया का है ये सेल, 1 रुपया तो मार्केट वॉलेटिलिटी में ही वो कर देगा ना। तो मैं मेन जो इसका है ना, एक लेवल होता है, देखो आप 3 पे खरीद रहे हो, तो 3 रुपया 4 रुपया पे सेल नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा, 3-4 रुपया तो आपको प्लान करना ही पड़ेगा। तो मेरा एस एल एक्चुअल में, मेरा एस एल यहाँ पे था 999 पे, क्योंकि ये लेवल था 900, अगर ब्रेक करता 1000 ब्रेक करता तभी मार्केट नीचे आता। तो मार्केट यहाँ से मूव करके गया था, तो मेरे को 2-3 रुपये मिल रहे थे, फिर मैंने निकाला नहीं था। लेकिन फिर जब ये ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, तो मैं एग्जिट हो गया हूँ। आप एग्जिट टाइम देख सकते हैं HDFC का, HDFC सेल फिलअप, HDFC सेल ये हुआ है 946 पे, 946 पे मैंने इसको सेल कर दिया था, 946, हाँ इस पे, इस कैंडल पे जब बना है ना कहीं पे, तो मैंने इसको सेल कर दिया था, ठीक है। तो इसमें पैसे आज नहीं बने हैं। नेक्स्ट स्टॉक है TVS। TVS में क्या था, TVS में भी कल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था, इसको ब्रेकआउट पे एंट्री लेना था या 1 मिनट में लेना था, ठीक है। 9:15 पे चलते हम, क्या हुआ एक्चुअली इसमें, 9:15, 9:15, 12 तारीख है ना आज, 9:15, 9:49, ये 9:15 है, ठीक है। 9:15 पे क्या करना था, ये है 9:15 का कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बना है, हमें पहला रेड कैंडल पे हमें एंट्री करना था। पहला रेड कैंडल कौन सा है, ये इसको मार्क कर लेंगे, और यह रहा आपका स्टॉपलेस रहा, ठीक है। ये देखिए इसमें कितना बड़ा टारगेट मिला है, ये 36-28 से गया है 36-60, 36-28 यानी कि 32 रुपया। आप 100 रुपया अगर 50 स्टॉक में भी, ये कितने रुपए का, 2825, 300 रुपये का रिस्क लेते, 100 क्वांटिटी खरीदते, मैं बोल रहा हूँ 500 का रिस्क लेते, आप 500 के रिस्क लेते, 100 क्वांटिटी खरीदते, और कितने बड़ा अगर होल्ड करके रखते, अगर यहाँ से भी यहाँ तक ये 2-4 कैंडल में ही पहुँच गया, यहाँ भी आप अगर बुक कर लिए होते 41 पे, तो भी आपको 1000, 1200-1300 रुपये मिल जाता। कहाँ 500, 1:3 का टारगेट तो आपको यहीं पे मिल जाता। फिर अगर आप में थोड़ा सा पेशेंस होता, रुक जाते, फिर ये कितना बड़ा प्रॉफिट किया। तो यही है ट्रेडिंग। और क्या देखो, सारे बंदे क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि 100% चलने वाला है, नहीं। अगर 100% चलता तो मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी पे ट्रेडिंग नहीं करता, घर बेचकर या कुछ और बेचकर, जहाँ से भी पैसा होता दोस्त यार से लगाकर हम करते। तो मार्केट का पहले आपको समझना है, एक प्रैक्टिस करना है, जो भी आपको सिस्टम बनाकर कि भाई ये मेरा लॉस रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा, इतने दिन का प्लान है, इतने ट्रेड का, उसी को करना है। नहीं तो मार्केट किसी को नहीं पता, प्राइस दिख रहा है, प्राइस दिखा तभी तो मैंने बोला था कि आपको इसको बाइंग करना है, तो बाइक गया ना। लेकिन क्या पता ये नहीं जाता, ये उधर ना जाकर इधर चला जाता, तो मैं आपको गीत गा के बता रहा हूँ ना कि ये 32 रुपया गया है, ये 32 का क्या 34 रुपया चला जाता आपके अगेंस्ट में, तो क्या होता। तो उसी के लिए होता है स्टॉपलेस। स्टॉपलेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉपलेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपको बचाने वाला है मार्केट में, ठीक है। दूसरा स्टॉक देखते हैं एडियंट। एडियंट में मैंने ट्रेड लिया था, आप यहाँ चेक कर सकते हो। एडियंट में भी मैंने यहाँ पे एडियंट बाइंग कब किया था, सेल लिमिट एडियंट बाई,
ये 9:24 पे किया था, क्वांटिटी कितना था 25। ये इसीलिए देखो क्वांटिटी हमारे जो कैपिटल है उसके अनुसार और अपना रिस्क है ना उसी के अनुसार लेने वाला हूँ ना। अगर ये पता होता कि भाई चलने वाला तो 25 लाख भी हो सकते हैं ना, लोग हैं ना जो ट्रेडिंग कर रहे हैं 25 लाख से 25 करोड़ से भी कर रहे होंगे। तो जिसका जितना पॉकेट साइज है, अब 25 क्वांटिटी में किया है तो इसमें लॉस होगा तो कम होगा, प्रॉफिट होगा कम होगा। यही 25,000 क्वांटिटी होता तो उसके अनुसार लॉस प्रॉफिट होता। तो यही गेम है, धीरे धीरे आपको पहले पैसा बनाना है, फिर जब पैसा बन जाता है, जैसे मान लो बाई मिस्टेक गलती से आपने जैसे एक ट्रेडिंग सिस्टम लिया, फॉलो किया, 2-4 महीने 6 महीने में अपने 50,000 बना लिया, आपके पास 50,000 था, अब आपका कैपिटल 1 लाख हो गया। तो अब 50,000 पे आप जैसे ये 25 क्वांटिटी नहीं 100 क्वांटिटी ट्रेड करो, वहाँ से पहले 50,000 से ही तो आपका कमाया हुआ पैसा जाने वाला है, मार्केट से थोड़ी जाने वाला है। फिर आप इस तरह से कहीं ग्रो कर दिए 5-6 लाख रुपये, फिर वहाँ से आपका ये ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अगर डिसिप्लिन में रहे तो ट्रेडिंग इस तरह से होता है। ये नहीं कि घर के पैसे पे आपको रिस्क लेना है, घर के पैसे पे एकदम कंजर्वेटिव होकर ट्रेड लेना है। 500 200 300 400 जिसका जितना पॉकेट साइज है उस तरह से लेना है। और 3 से 4 महीने के लिए आपको लॉस प्लान करके पहले आना है कि भाई मार्केट मेरे को अगर 500 रुपया लॉस पर डे देता है तो 15,000 होता है, यानी 45,000 रुपया अगर 500 का है तो 45,000 पहले आप लॉस लेकर आओ, फिर 45,000 या 1 लाख या जो भी है 10,000 आपको ट्रेडिंग प्लान करनी चाहिए कैपिटल, कि भाई ये कैपिटल रहेगा, इतने से मैं ट्रेड करने वाला हूँ और ये मेरा लॉस का रहेगा, तब टिकोगे। नहीं तो पता है क्या, आज मार्केट नहीं चला, क्या पता आप परसों मार्केट चल जाएगा और आपके पास कैपिटल ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो ये मनी मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड और स्टॉपलेस, ये 3 अपने डिसिप्लिन के साथ कर दिया, फिर वहाँ से आपका गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एडी एंड पे 9:15 पे चलते हैं, 9:24 पे हमने लिया था ट्रेड, 9:24 ये रहा। इसमें भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था कल, तो हम इसको 1 मिनट में बाइंग करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में बाइंग करते हैं, 22.78 पे था और यहाँ पे आपका स्टॉपलेस था। इसमें भी अच्छा खासा टारगेट मिलता, लेकिन मैंने थोड़ा, मेरा जो पहला एग्जिट हुआ है ना, मैंने पहला ट्रेड HDFC में लिया है, जिसके कारण मेरे पैसे ब्लॉक हो गए। दूसरी बार में मेरे इसमें कम क्वांटिटी हो गए हैं, क्योंकि उधर ले लिया था 100 क्वांटिटी और इधर 25 क्वांटिटी इधर। नहीं तो अगर इसमें 100 क्वांटिटी होता, उसमें 25 क्वांटिटी होता तो ठीक रहता, लेकिन कुछ नहीं, हमें नहीं पता ना, हमें अगर पता होता, मैं बार बार एक ही बात को क्या बोलूँगा, बस मार्केट को आपको रूल जो बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना है। मार्केट पैसा दिया ठीक है, नहीं दिया स्टॉपलेस लेके बंद करके मार्केट को रिस्पेक्ट कीजिए। नहीं तो ये बहुत, जो लोग बोलते हैं ना जुआ, फिर आप जुआ करने लगोगे। अब मैं बोल रहा हूँ इससे अच्छा दुनिया का कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको एक बार आ जाता है तो इससे अच्छा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि ये नहीं आएगा। लोग यहाँ अभी क्या क्या कर चुके हैं, जितना माजी पहाड़ तोड़ चुके थे जो किसी के माइंड में नहीं आता। तो कुछ भी पॉसिबल है, लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, कुछ भी आप जिस चीज़ की तैयारी करो शिद्दत से करोगे, टाइम लगने वाला है, होगा। और ये पहले पोटेंशियल अपने में खुद में भी दिख जाता है ना। आप किसी बंदे को आप बोलो कुछ भी कि भाई ये काम कर, तो वो काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पसंद नहीं है, या वो उस लायक बना नहीं है, उसके लिए बना नहीं है। हर चीज़ मुझे मुझे मेरा देखो, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है हर बंदे हर चीज़ के लिए नहीं बना है, उसको जहाँ बनना है वो वहाँ ऑटोमेटिक आज नहीं तो कल पहुँच जाएगा, बस ट्राई करते रहो। तो ये देखते हैं 22.77 और 22.72, 5 रुपया का एस एल है। 100 क्वांटिटी ट्रेड करते आपका पहले ये गया है 89 गया है, तो 89 9 रुपया वो हो गया और 3 रुपया ये हो गया, 9 3 12 रुपया, 5 2 1:2 3 ढाई का टारगेट तो यहीं पे आपको मिल गया है, जो 2-4 मिनट में गया है। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आया, पहुँच दिया, फिर गया यहाँ पे। मैं यहाँ पे निकला नहीं था, मैं इधर पे निकल गया हूँ, देखते हैं कहाँ पे, क्योंकि मार्केट पहले 300 रुपया 350 रुपये मुझे दिखा रहा था, फिर जब रिटर्न हुआ है तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि जब मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ तो फिर मैं लॉस क्यों लूँगा।
पहले मार्केट लॉस देता था तो मैं बुक कर लिया होता। एडिएंट का सेल किए हैं 9.48 पे, और हमने सेल किया था 22.85, 22.85 10 पे सेल किया था। ठीक है, 22.85 कितने मिनट पे, 9.48, 9.48, 9.48 पे प्राइस देखो आप, ये 9.33 है, 9.42, इस ये जब ऊपर से लगा कर नीचे आ रहा था ना 9.48, इधर इधर कहीं मैं निकल गया हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से, इसमें मैंने गलती किया था, बाइंग थोड़ा गलत हुआ है, क्योंकि बाइंग मैंने 80 के लगभग में किया था। एडियंट का बाइंग अब देखो 84-85 पे बाइंग हुआ पड़ा है, 85 पे बाइंग हुआ है, क्योंकि ये जा रहा था तब मेरा देखो, पहले इसमें बाइंग मेरा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैं पहले HDFC में कर लिया था। HDFC में आते आते यहाँ पे लेट हो गया है, और ये पहले नीचे आकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा था कि ये लो के पास में था। ये कैंडल जब सेलिंग आई है तो लो के पास में था, एक में ऑलरेडी मेरा और ट्रेड चल रहा है, उसमें थोड़े बहुत आ रहे होते तो मैं इसको उसी समय एग्जीक्यूट कर लिया होता, लेकिन नहीं मेरे को मिला है। तो मैंने इसको फिर जब देखा हूँ ये कैंडल बना है स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, मुझे लगा कि अब इसको पार करके निकल जाएगा, तो भी मेरे को 300-400 रुपये मिल रहे थे। लेकिन अगर मैंने वो रूल नहीं इसमें फॉलो किया, ठीक है। जैसे मैंने कल वीडियो डाला था, सेटअप दिया था, आप लोग को बताया था कि भाई इसको ऐसे कर, जो भी आज इसको ट्रेड लिए होते, क्या उनको पैसा नहीं मिलता? पैसा मिलता कि नहीं मिलता? मिलता ना। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं नहीं, ये स्टॉक मार्केट तो बहुत खराब चीज़ है, ये चीज़ है। भाई इसको जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, आप इसको चेंज करने की कोशिश मत करो। आपने जो प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करो। मैं बोल रहा हूँ पैसा बनेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं, एकदम पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बनेगा पैसा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको इतने प्रॉफिट दिखा दूंगा कि आप लोग पागल हो जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रासिम। ग्रासिम का डे का चार्ट देखते हैं पहले। देखिए ग्रासिम में मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया है, ये भी आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से 2800 से 3 से ये चला गया 36 रुपये, आपको यहाँ भी 33 रुपया यहाँ मिल रहा है, लेकिन हाई इसको देखिए 44 का है, मतलब कि इसमें आपको लगभग 42-43 रुपये मिल जाते। लेकिन पता है क्या हुआ है, मार्केट ओपन ही हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। मैं इसको बाइंग करने में था, मतलब आपने लेवल दिया था 100 और ये खुल गया है 115 पे, 15 रुपया ऑलरेडी मूव कर गया है। जो बंदा यहाँ पे बाइंग करा होगा उसको 15 रुपया कल से मिल गया है, तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा ना। तो इसीलिए मैंने इसमें नहीं किया है ट्रेड, ठीक है। लेकिन ये बार फिर इस बार इस लेवल पर, हाँ ये इसमें पोजिशनल लेकर बंदे जा सकते थे। अगर यहाँ पे इसको चार्ट में देखिए, चार्ट में अगर ये हॉल्ट करके अच्छा प्राइस बना कर गया है तो ट्रेड ले सकते थे पोजिशनल, लेकिन इंट्राडे में नहीं था इसमें ट्रेड। इंट्राडे में मैं ट्रेड नहीं लेता। ये मार्केट यहाँ पे खुला है, पहले नीचे आया, ये यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिया था, ये लेवल पे यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहीं से सपोर्ट करके ये फिर ऊपर चला गया है। तो अगर जो बंदा प्राइस एक्शन, आपको प्राइस दिख नहीं रहा है क्या, आप ये नहीं दिख रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, यहाँ पे स्टॉपलेस लेकर ट्रेड करते, फिर भी आपको 1:2 यहाँ ही पे मिल गया होता। फिर ये तो यहाँ तक गया है, तो ये पहले यू टर्न लेता है, जब गैप अप खुलता है तो ये भी एक प्राइस देखिए। आपको क्या करना है, हमेशा, मैं कभी भी इंडिकेटर यूज नहीं करता, मैं प्योर प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ। मेरे को प्राइस दिखता है, बोलता है। अब ये बोलोगे कि अभी तक आपने पैसा क्यों नहीं कमाने के बाद, भाई ये टाइम लग गया है ना यहाँ तक देखते देखते। और दूसरी बात है, ये वही बात आ जाता है बार बार, इसमें कुछ भी 100% नहीं है। ये सेटअप कभी अभी तो काम कर रहा है, तो मैं बता रहा हूँ बड़ा वो है। जब यही सेटअप फेल होने लगेंगे ना, जिस दिन आपको लगेगा अरे यार तो बहुत ख़राब चीज़ है, ये तो नहीं चलता। तो यही है, सेटअप पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि पैसा रोज मिलते हैं, ये इसीलिए 1:3, 2, 4, 5 बुक किया जाता है कि अगर गलती से आज मैंने 500 रुपया, मान लो 500 रुपया मैंने आज कमा लिया, ठीक है, इस तरह से करके मैंने 5 आज करके 4 दिन कमाया 2000 रुपया,
ठीक है। अगर हमने 4 दिन कमाया, 2,000 रुपया कमाया, ठीक है, इसको 2 कर दीजिए, मान लीजिए 2,000 है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, ये 2,000 रुपया है। तो अब क्या होगा, आपको ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा। एक दिन भी अगर मार्केट 500 का लॉस दे दिया, फिर भी आपके पॉकेट में 500 रुपये बचे रहेंगे। तो अगर ये फिर तीसरे दिन चौथे दिन भी लिया तो भी आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन पहले ही मार्केट अगर 4-5 दिन आपको लॉस दे दिया, 500 का 2,000 लॉस कर दिया, तो आपको वहाँ साइकोलॉजी चेंज हो जाने वाला है, तो फिर आपको ट्रेड लेने में डर लगने वाला है। तो इसीलिए कम क्वांटिटी के साथ पहले थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा जाता है, और फिर जो मार्केट के पैसा आता है उस पर आपको रिक्स लेकर ट्रेड करना है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के गया है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, इसको ब्रेक कर दिया है, 2 बार यहाँ वेट किया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, यहाँ पे स्टॉपलेस होता, ट्रेड करते 1:2 का फायदा होता, फिर अगर वेट करते यहाँ पे तो ये 1:510 भी मिलता है। यहाँ से इस कैंडल को आप देखिए, ये कैंडल, ये है प्राइस आपका है 28, मतलब 2808, ठीक है, और स्टॉपलेस है यहाँ पे 28, 4 रुपया का ये सेल है, 4 से ये गया है 40 रुपया। अगर 100 क्वांटिटी भी ट्रेड किए होते तो 4,000 रुपया। 100 क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए कितना चाहिए होता पैसा? 100 क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में कितना चाहिए होता पैसा? 56,000 रुपया लगता। 56,000 रुपया लगाकर 4,000 रुपया कमाया जा सकता था। लेकिन ये मैं नहीं रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं एक एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अगर ये कंफर्म होता तो कोई, मैं बोल रहा हूँ 60,000 क्यों, ये 60 लाख से ट्रेड करता, 60 करोड़ से भी लोग हैं ट्रेड करने वाले। तो इसमें क्या है, अपना रिस्क के अनुसार ही ट्रेड लेना है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये बहुत हाई रिस्क चीज़ें हैं, लेकिन अगर सही से करा जाए, सही जगह हैमर मारोगे तो पोटेंशियल है कि ये अपने फेवर में आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम 50 नहीं, हम 100 नहीं, हम 50 ही ट्रेड किए होते, पैसे कितने लगते? 28,000। 28,000 मेरे पास थे, 28 से अगर मैं 40 नहीं, मैं 20 पॉइंट पकड़ता, 20 पॉइंट पकड़ता, कितने होते? 10,000 रुपया ईजिली बनता। लेकिन हमें पता नहीं था ना कि ये जाने वाला है, वो जाने वाला है, कौन जाने वाला है। मैंने तो ये चारों स्टॉक सिलेक्ट किए थे, मेरे को 2 में ट्रेड करने थे, 2 में मैंने ट्रेड किया है। अब चलते हैं, बात करते हैं, ये मैंने इसको ट्रेड क्यों लिया था, इसको मैंने ट्रेड क्यों लिया था, ठीक है। थोड़ा सा करते हैं, इसका चार्ट एनालिसिस करते हैं, डे कैंडल देखते हैं, डे कैंडल देखते हैं। हाँ, ये आप लोग जरा देखिए, जब आपको प्राइस पता चल जाएगा ना, सच बता रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा स्टूडेंट, मैं अभी नया नया चैनल क्रिएट किया हूँ, ठीक है, मेरे को स्टूडेंट मिल नहीं रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे को इतना मज़ा आता है पढ़ाने में ना, अगर दिन रात मेरे से कोई पूछेगा ना तो मैं उसको ट्रेडिंग के बारे में बता सकता हूँ। मुझे जो आता है मैं पूरे दिन, मेरे पास कोई भी वो नहीं है, मतलब होता ना बंदा कि यार मैं बता दूंगा तो पैसा कमाने लगेगा, वो करेगा, मैं मेहनत किया हूँ, मैं क्यों उसको अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करूँ। लेकिन मेरे अंदर नहीं है, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे बंदे चाहिए, मैं उनको अच्छा से ट्रेन कर सकता हूँ। पोटेंशियल है यहाँ, अगर आप में डिसिप्लिन है ना, पोटेंशियल है पैसे बनाने का। अब मैं यहाँ से शुरू किया हूँ, आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने में डेली वीडियो डालने वाला हूँ। मैं जो ट्रेड लूँगा और मैं चार्ट एनालिसिस करके स्टॉक आप लोग को सिलेक्ट करके देने वाला हूँ, आपको फिर पता चल जाएगा कि हाँ यार क्या पोटेंशियल है, नहीं है। प्राइस ही मेरे को दिखता है, ऐसा लगता है, बोलता है ये प्राइस। आप भी अगर टाइम दोगे ना, सीखोगे। अब ये मेरे ना, मैंने टाइम दिया हुआ, मैं 2022-23 से पढ़ा हुआ हूँ ट्रेडिंग। तो अभी इस महीने से मैंने 2-4 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी ये होता है ट्रेडिंग किया 2-4 दिन, कभी बंद हो गया है, ये वैसे तो मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यूसली मैं 3 या 4 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं सारे आपको जर्नल बताऊंगा। देखो यहाँ पे अगर बंदा, आज के ज़माने में मुझे लगता है कोई झूठ नहीं बोल सकता, अगर झूठ बोल रहा है तो वो पकड़ा जाएगा। यहाँ पे आपको जो बंदे यहाँ मार्केट में है वो मेरी बात को रिलेट कर रहे हैं। क्या यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल नहीं होता? कोई छुपा सकता है?
नहीं छुपा सकता ना। तो जब ट्रेडिंग जर्नल है तो मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? मैं बताने वाला हूँ, हर चीज़ बताऊँगा, धीरे धीरे बताऊँगा। वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी ना कि मेरी लेक्चर ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जो लोग सच में स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, उनको लगता है कि पोटेंशियल नहीं है यहाँ पे तो हर कोई बर्बाद होता है, पैसे नहीं बनता, तो हम इस माइंडसेट को चेंज करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए कल क्या था, इसने क्या बनाया था, ये स्टॉक कितने हैं, 8,000 के स्टॉक है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था, ठीक है। ये पहले सेलिंग आ रहा था, ये नीचे गिरा और ये चला गया ऊपर। इसने कम से कम 2% का मूवमेंट दिया था कल, ठीक है। तो मुझे क्या लगा है कि ये जो अब ये क्या था, ये रेजिस्टेंस था। यहाँ पे मार्केट आकर सपोर्ट लिया था। यहाँ पे ये मार्केट बार बार आपको नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा सा आई ट्रेन कीजिए। मार्केट आ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर आया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, फिर आया सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट जोन थे। तो मुझे क्या दिखा है कि भाई ये सपोर्ट जोन पे गया है तो एक बार ये रेजिस्टेंस लेगा। तो इसको मैंने देखा है 5 मिनट में जाकर, 5 मिनट में जाकर देखा है। मेरा क्या था, मैं 2 स्टॉक में ट्रेड कर चुका था, वहाँ पे मेरा पैसे बने नहीं था। तो मैं उस समय अभी 50 या 60 रुपये के लॉस में था। तो मैंने देखा भाई कम से कम 400-500 मैंने कल 850 कमाए थे, तो उसमें से मैं 400 का रिस्क तो ले ही सकता हूँ। तो मैंने क्या किया है, कम क्वांटिटी में जाकर ट्रेड लिया है। कब ट्रेड लिया है, एक बार ये देखते हैं कब ट्रेड लिया है। हाँ, ये जब यहाँ पे रेजिस्टेंस पर ये गया है और बार बार आकर यहाँ ना सपोर्ट ये एक चैनल बना दिया था। आप ये देखो, ये ना एक चैनल बना दिया था, प्राइस यहाँ से इसी में फंस रहा था, जा के यहाँ पे ये देखो, यह गया फंस गया, यहाँ गया फंस गया। फिर मुझे यहाँ पे दिखा है कि भाई ये मार्केट ना एक बार 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 यहाँ पे रेजिस्टेंस कर गया, तो ये हो सकता है यहाँ तक आ जाएगा। मेरा टारगेट इधर ही कहीं था, ये कैंडल तक ही था या ध्यान नहीं है। तो फिर और ये ग्रीन कैंडल बनाया है। ग्रीन कैंडल जैसे बना है ना, मैं जंप कर गया हूँ। क्यों जंप कर गया हूँ, क्योंकि भाई ये स्टॉपलेस यहाँ पे है और ये इसके ब्रेकआउट पे तो मेरे को नहीं मिला है, मेरे को ट्रेड यहाँ पे मिला है 79-80 के लगभग में, 79-50 के लगभग में मैंने ट्रेड लिया था। और ये थोड़ा सा स्टॉपलेस ज़्यादा था, लेकिन मेरा स्टॉपलेस यहीं पे था, थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन क्वांटिटी मैंने कम कर दिया था। अगर मान लो ये कैंडल कितने का है, ये कैंडल है आपका 70 और ये है 52, यानी कि 70 52 30 28 रुपये का है। 28 दूने 28 और 10 280 300-400 रुपये का मैंने क्वांटिटी ही कम कर दिए थे, क्योंकि ये लंबा स्टॉक है, ये मूव कर सकता है। तो ये, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल था ना, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल पे अगर एंट्री मिला होता 58 पे तो स्टॉपलेस कम होता। आप देखो कहाँ पे एंट्री मिला था, OFS को बाइंग सेल किया था, OFS को 79 ना OFS को सेल कहाँ गया, OFS के सेल किया था 79-50 पे, ठीक है, 79-50 में बता रहा था, वहाँ पे सेल मिला था 9:54 पे। यहाँ पे देखो 9:54 कहाँ पे, ये 9:50 है, ये 9:54, हाँ इसी कैंडल में, ये कैंडल के ब्रेक पर ना मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। फिर मैं इसको यहीं पे कहीं पे निकल गया था, निकला कहाँ पे था, क्योंकि ये मेरे ट्रेड में प्लान में नहीं था, ठीक है। तो इसमें अब मैं टारगेट के लिए रुक नहीं सकता कितना है, लेकिन फिर भी आप देखोगे 10 क्वांटिटी में 400 आए हैं तो कम नहीं है। OFS को बाइंग किया है, कैंसल है, OFS बाइंग किया है 79-10, यानी कि 40 रुपया आपको मिला है। एक स्टॉक में 40 रुपया आप पकड़ रहे हो, आप क्या समझ रहे हो मार्केट क्रैश हो जाएगा? यही है ट्रेडिंग। 40 रुपया अब हमने पकड़ लिया, तो अब मैं क्या करूँगा, 10-10 रुपया देकर अब मेरे पास में 40 रुपया आ चुका है। मार्केट से मैं 40 रुपया इस स्टॉक से कमा चुका हूँ। क्वांटिटी आप भूल जाइए, अब क्वांटिटी अगर अच्छा खासा रहता तो क्या होता, लेकिन ये कॉन्फिडेंस क्या, मैंने क्वांटिटी क्यों नहीं ज़्यादा लिया, क्योंकि मुझे भी तो नहीं पता है ना कि कहाँ तक जाएगा, या जाएगा ये फंसा कर फिर ऊपर चला जाएगा। तो मैंने बस थोड़े से पैसे से टेस्ट किया मार्केट को, अगर मार्केट ने पैसे दिया ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं, फिर स्टॉपलेस हो जाता। और क्या होता है, स्टॉप लॉस होता, 300 रुपये से चला जाता। लेकिन मैं यहीं पे 100 ले लेता, 100 स्टॉक ले लिया होता तो 100 में पैसे तो बन जाते, लेकिन पैसे तो बाद में बनते ना, पहले क्या पता मेरा लॉस कर देता,
पहले लॉस कर देता, 28 रुपये के पॉइंट की सेल है तो 100 में 2800 का लॉस हो जाता, 2800 लो, ये 3000 में से 2800 रुपये चले जाएगा, मैं क्या ट्रेडिंग करूँगा? मैं कमाता 500 1000 रुपया हूँ, 3000 एक दिन लॉस कर दूंगा तो मेरे को कमाने में कितने टाइम लग जाएंगे? मार्केट डेली पैसा थोड़ी देने वाला है। कोई भी सेटअप काम करता है 50 60 70 80%, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब आदमी हमेशा ये भूल जाता है कि भाई जो ट्रेड लेता है उसमें पैसा बना है। अरे तुम्हारा सेटअप 80% का काम कर रहा है, 20% तू लॉस करने वाला है ना बाई डिफ़ॉल्ट, क्या पता वो 20% आज ही है, ये माइंड में नहीं रखता कोई। और बोलता है ट्रेडिंग बहुत ख़राब है। भाई ख़राब होता, दुनिया के सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और ख़राब है चीज़। ये बोलो हमें नहीं आता, हमें कंट्रोल नहीं है, हम नहीं कर सकते। कोई ना कोई बंदा तो कर रहा है ना। जितने म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसे लग रहा है वो कहाँ, मार्केट में ही तो पैसे लग रहे हैं। इंश्योरेंस के पैसे कहाँ से देते हैं कंपनी वगैरह? सारे पैसे मार्केट में लगते हैं। वे वेल एजुकेटेड होते हैं, ट्रेन बंदे होते हैं, उनको 10 जगह पैसा फंड रहता है। मेरे पास भी धीरे धीरे फंड होगा, हम भी इधर उधर से पैसे कमाएंगे। अभी फंड के इशू है, लेकिन फंड का इशू है, क्या मैं फंड ले आऊँगा? क्या होगा? फंड साफ हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आपके तरह स्टूडेंट ही हूँ। मैं भी, हो सकता है आप पहले क्लास में, मैं दूसरे क्लास में हूँ, मैं तीसरे क्लास में हूँ, ये हो सकता है, लेकिन हूँ तो मैं भी स्टूडेंट। और हमेशा अपने आप को स्टूडेंट ही मानना चाहिए। जिस दिन आप सुप्री मारोगे मार्केट, उस दिन आपको बुरी तरह फंसाने वाला है। ठीक है, तो आज हमने सारे एनालाइज कर लिया है कौन से हमने स्टॉक की ट्रेड किया था और क्या था उसका रिजल्ट। अब आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, थोड़ा सा आप लोग टाइम देकर देखिए इसको, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और मज़ा आएगा आपको देखने में, क्योंकि मेरे को झूठ बोलने नहीं आता। जो रियल है रियल है, जो खराब है खराब है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।